ये जो बिजली आपने बताया कि डेफिनेटली जिस तरह आपने बताया कि जी हमारी पास कैपेसिटी जो है वो 42 है, 44 42 जो भी है, और हम यूज़ जो है वो करते हैं, अगर गर्मियों में ले लिया जाए तो 31 है, ट्रांसमिशन जो है हमारा 27 है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने ऐसे पाकिस्तान का एरिया है कि जहाँ पर अभी भी बिजली नहीं प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को। एक तो मुझे ये बताइए सर, और दूसरा ये बताइए कि जिस तरह आपने बताया कि जनाब सबसे ज़्यादा जो 47% आपका आपने बताया है कि जो बिजली पैदा होती है वो थर्मल से होती है, और थर्मल का मतलब है कि आपके पास जो है वो एलएनजी हो, गैस हो, या और कोल भी है तो वो इम्पोर्टेड कोल है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैटर होता है आपका एलएनजी का, इसके अलावा आरएफओ है। तो अब मैटर ये है सर कि ये जो महंगी तरीन बिजली है और ये जो इस वक्त आवाम को महंगी तरीन बिजली मिल रही है, इसकी थोड़ी सी वजूहात ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कितने लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको अभी भी बिजली नहीं मिल रही। देखिए मेरे ख्याल में मतलब दीज फिगर्स कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अभी भी 23 से 24% लोग ऐसे हैं जो बिजली की सहूलत से आशना नहीं है। शायद इनमें ज़्यादा तादाद बलूचिस्तान में है। सिमिलरली जो आपने सवाल किया कि ये महंगी बिजली क्यों है, तो एक बात जहन में रहे कि बिजली के अंदर दो चीज़ें हैं जो बिजली की कीमत का तयन करती हैं। एक तो है वो जिसे हम कैपेसिटी कॉस्ट कहते हैं, यानी वो कॉस्ट जो हमने आईपीपीज़ को देनी होती है, हमने उनसे मुआहदे किए हुए हैं, और कैपेसिटी कॉस्ट में जो उन्होंने बैंकों से कर्ज़े लेके अदारे बनाए होते हैं वो भी हमने देने होते हैं। इसके अलावा उनका जो मुनाफा है उनकी इक्विटी पे वो भी हमने देना होता है, और ये सारा डॉलर इंडेक्स्ड है। ये जहन में रहे कि ये सारा डॉलर इंडेक्स्ड है, यानी अगेंस्ट द प्राइस ऑफ डॉलर बनता है। और दूसरा हिस्सा जो बिजली की कीमत का है वो एनर्जी कॉस्ट है, जिसमें फ्यूल की कॉस्ट आ जाती है और दीगर कॉस्ट आ जाती। तो वेरी सेफली जब हम बिजली की कीमत की बात करते हैं तो जो कैपेसिटी कॉस्ट है इट इज़ मोर देन 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट, जबकि उसी हिसाब से आप ले लीजिए एनर्जी की कॉस्ट वो 30 से 40%। आई कैन बी मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, शायद कैपेसिटी कॉस्ट इससे भी ज़्यादा हो। तो ये इसका ब्रेकअप है। और बिजली के महंगे हो जाने में दो तीन एलिमेंट्स हैं जो जहन में रहने चाहिए। एक तो ऑफ कोर्स अगर किसी वजह से दुनिया में एनर्जी की कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो भी बिजली की कीमत पे असर डालती है। दुनिया में जैसे यूक्रेन की वॉर हुई और उससे गैस और फ्यूल की कीमतों पे असर पड़ा। और दूसरा है डॉलर की कीमत, यानी फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने एक आईपीपी को आज से 20 साल पहले बनाया या प्राइवेट सेक्टर ने बनाया, उस वक्त डॉलर की कीमत लेटस से 50 रुपये या 100 रुपये थी। तो अगर वो डॉलर 300 रुपये पे पहुंच जाएगा तो जो चूँकि वो सारी पेमेंट डॉलर इंडेक्स्ड है तो वो कीमत भी बढ़ेगी। तो कीमतों के बढ़ने में ये दो बड़े अवामिल हैं। प्लस ऑफ कोर्स फिर एक चीज़ आ जाती है जिसे सर्कुलर डेट कहते हैं, यानी आप बिजली की जो कीमत है वो लोगों से वसूल ना कर पा रहे हो। उसके अंदर फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइड है और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं, जिनमें टेक्निकल लॉसेस भी हैं और चोरी का एलिमेंट भी मौजूद है। चोरी का बहुत बड़ा एलिमेंट है, मुख्तलिफ डिस्कोज में उसका मुख्तलिफ तनासुब है वो भी, और उसके नतीजे में सर्कुलर डेट क्रिएट होता है। जब आप लोगों से बिल वसूल करके पूरी पेमेंट नहीं कर सकते तो वो सर्कुलर डेट में ऐड होता है। और सर्कुलर डेट की एक ख़राबी या एक खसूसियत ये भी है कि जितनी डिलेड पेमेंट होती है उसके अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मार्कअप दिया गया है कि हर डिलेड पेमेंट के ऊपर जो मुनाफा या सूद बन जाता है वो भी उसमें शामिल होता रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।